बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, जब ये जीव संसार में आया, आने से पहले इसने भगवान के कमिटमेंट किया, बड़ी प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे संसार में भेज दो ताकि ये 84 के मैं अब दुख नहीं और ज़्यादा भोग सकता, इससे बड़ी तकलीफ होती है। जब भगवान ने उसके ऊपर खुश हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है। संसार के अंदर जैसे ही वो आया तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया। आइडेंटिफिकेशन क्या कि उसका जो बॉडी का नाम था उसको नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, तो उसको नाम मिल गया। अब वो कहने लगा, जब से जैसे बड़ा होता जाता है फिर उसको पता लगता है ये मेरी मासी है, ये माम है, ये चाचा है, बाबा है, ताया है। वो रिश्तों में फंस गया। जब फंस गया तो अब फिर उसको यही कहता है कि मैं, उसको अपनी बस मैं आती है। वो कहता है जो शरीर है, एक्चुअल के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन मिली वो शरीर की थी, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। तो वो अपनी आत्मा को ना समझते हुए वो शरीर को ही ये समझ बैठा, बस मैं ही मैं हूँ। अब कोई चीज़ है वो कहता है मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये माँ बाप मेरे हैं, ये भाई बहन मेरे हैं, ये इन चीज़ों में फंस गया। फिर उसके बाद वो लोभ में फंस गया। जब लोभ में फंस गया तो उसने कई तरह के अच्छे बुरे सारे कर्म करने शुरू कर दिए पैसा बनाने के लिए, जो उल्टे सीधे सारे काम। उसको होश ही नहीं है कि मैं संसार में किस लिए आया था, भगवान का भजन करने के लिए, ताकि मुझे 84 से बच सकूं। पर नहीं, अब वो फंस गया तो फंस गया। अब एक कथा सुनाता हूँ। एक भगत था, उसने रात को ड्रीम देखा कि समुंदर के अंदर हजारों लाखों लोग जो हैं पानी में डूब रहे हैं, और डूबते डूबते वो बड़ी हाहाकार बची हुई है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं आया। इतने में देखा हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी जहाज लेकर वहाँ पे आ गए, और आगे कहने लगे गुरुमुखो बैठो। अब फटाफट लोग बैठ रहे हैं उसके अंदर। मैं भी भागा। कभी मैं जहाज को इधर से पकड़ता हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, कभी इधर से पकड़ता हूँ, कभी इधर से पकड़ता हूँ, पर ऊपर चढ़ नहीं पाता। अब बड़ा परेशान होते होते मेरी जो है नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो मुझे वही जहाज नज़र आ रहा था। एक्चुअल के अंदर जहाज क्या है, हमारे जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है और हमारे 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये जो 5 नियम बनाए हैं, जो उन्होंने नाम दिया है, यही एक जहाज है। वो वाणी में भी लिखा हुआ है ना कि वाणी में भी यही लिखा है, वाहे गुरु नाम जहाज है, चरे सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेमले, गुरु पार ही उतार नाव। तो ये जो नाम हमें मिला है यही एक जहाज है। तो हमें ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, उनके हुक्म के अंदर चलना है, उनके नियमों का पालन करना है। हम ये मत सोचें कि ये एक इंसान है, वो साकार रूप में भी हैं और निराकार रूप में भी हैं। उनके हजारों लाखों करोड़ों हाथ हैं। वो यहाँ से बैठे हुए हजारों मील दूर का उनको नज़र आ जाता है कि वहाँ मेरे भगत को क्या तकलीफ है। तो अपने भगत की वो किसी न किसी रूप में जाके उसकी हर जो तकलीफ है वो दूर कर देते हैं। और उन्होंने जो उनको साक्षात जो है हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, संत महापुरुष, इनको साक्षात भगवान का ही रूप समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ही संसार के अंदर संत महापुरुषों का रूप बना के आते हैं और भक्तों को नाम दे के, नाम का जहाज में बिठा के, उनके भवसागर से पार करके सचखंड में पहुंचा देते हैं। और जो ये जोत है, ये जोत को जोत के अंदर मिला देते हैं, जहाँ से आना जाना खत्म हो जाता है। जैसे आप एक बाल्टी पानी की ले जाओ, समुंदर में डाल दो, क्या वो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह जो हमारी ये जो जोत है,
अब वो बड़ी जोत में जाके, भगवान की जोत में जाके मिल जाएगी तो ये वहाँ से फिर निकल नहीं सकती, फिर हमारा आवागमन सारा खत्म हो जाएगा, फिर हम 84 में नहीं फंस सकते। 84 के अंदर ये देखो, किसी को एक दिन की तकलीफ होती है तो कितनी होती है, अगर एक हफ्ते की हो तो कितनी होगी, बड़ी मुश्किल है। तो ये जो तकलीफ है, जब 84 लाख योनि भोगेंगे तो इसको भुगतते भुगतते कई युग बीत जाते हैं। तो ये देखो कि 84 लाख योनि में तकलीफ ही तकलीफ है। तो इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, हमारे ऊपर उन्होंने बड़ी अपार कृपा की है, हम उनके चरण शरण में जाके उनका नाम जपे, ताकि हमारी 84 से हम बच सके, हम जिस जोत से आए हैं उसी जोत के अंदर जाके फिर मिल जाएं, ताकि हमारा आना जाना खत्म हो जाए और संसार के सुख भोगते हुए अपना लोक और परलोक सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।